नमस्कार, मी अजय वर्मा आणि आपण सगळे पाहतात थिंकिंग ऑफ यूथ, विचार युवकांची। ज्या प्रकारे येत्या काही दिवसांमध्ये आपल्याला मत करायला बाहेर पडायचं आहे, निवडणुकीची रंगधुमाळी पूर्ण वसई विरारमध्ये आपल्याला पाहायला भेटते। पण त्यातूनच कुठे ना कुठे सामान्य जनतेबरोबर धोकाधडी पण होताना दिसत आहे। असंच प्रकारचं काही दृश्य आपल्या समोर आलेलं आहे। हर्षद लक्ष्मण बोहड ह्या व्यक्तीबरोबर आर्थिक फसवणूक झालेली आहे। ते फसवणूक कोणी केलेली आहे, कशामुळे केलेली आहे, कशा प्रकारे केलेली आहे, सर्व गोष्ट जाणण्यासाठी आपण त्यांच्याबरोबर संवाद साधला। तर नेमका त्यांनी काय म्हणाल्या, संपूर्ण विषय ऐकूया। मेरा नाम हर्षद लक्ष्मण बोहड़ है। क्या हुआ है आपके साथ? सर जी, मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। किस तरह का धोखाधड़ी है? धोखाधड़ी एक रूम है, वो एक रूम चार लोगों के नाम से बेचा हुआ है। उसके वजह से मैं परेशान हूँ। ये कौन है जो ऐसा किया है? वो विनोद पाटिल है। विनोद पाटिल कहाँ रहता है ये? ये मनेलपाड़ा गांव में रहता है। तो यहाँ का स्थायिक है और यहाँ का बिल्डर है वो। किस तरह से फंसाया आपको? कैसे पता चला आप फंस गए हो? जब भी मेरे पास बैंक के लोग आने चालू हुए तो मेरे को पता चला कि ये रूम जो मेरे को जो दिया है, मेरे से जो 5.5 लाख रुपया लिया और दूसरे के नाम पे रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने जो ये किया, तो बैंक वाले मेरे पास आने लगे। तो मेरे को पता चला कि ये रूम उसने दूसरे को बेचा है करके। मतलब लोन आपके नाम पे किया गया था क्या? नहीं, मेरे नाम से लोन किया गया नहीं है। तो बैंक वाला आपके पास कैसे आएगा? बैंक वाले को दूसरे का रजिस्ट्रेशन दिया है, लेकिन वो बेचारे को वो रजिस्ट्रेशन पे भी फंसाया हुआ है। उसके पेपर मेरे पास डिटेल है, बैंक जो मैंने आपके रजिस्ट्रेशन पास निकाला आया, है। मैं समझा नहीं, इसलिए बैंक आपके पास क्यों आया? बैंक के पास उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए हुए पेपर दिए। आपके नाम से रजिस्ट्रेशन? मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ पेपर नहीं है। अच्छा, मतलब वो रूम के लिए बैंक आता है रूम के लिए बैंक आता है। और जिस घर में आप रह रहे हो उसी में? हाँ अभी भी उसी में हो आप? हाँ, मैं अभी भी उसी में हूँ। तो फिर आपने ये बातें पुलिस कंप्लेंट की? ये बात के लिए मैंने पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है। अच्छा, ये एक पुलिस कंप्लेंट का ये पेपर है। ये जो पेपर है, मैं जहाँ जिधर ये किया हुआ है उसका वो पेपर है। मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल मुख्यमंत्री से किया है, राज्यपाल से किया, राज्यपाल साहब से किया है, माननीय राज्य पुलिस तक्रार प्राधिकरण को किया है, पुलिस आयुक्त साहब को किया है, पुलिस निरीक्षण साहब को किया है और आर्थिक गुना शाखा में किया है। तो आपने बैंक से तहकीकात की कि वो लोन किसके नाम पे है उस रूम का? मैंने बैंक से तहकीकात भी की। बैंक वाला एक्चुअल उधर लीगल लेने भी नहीं आया था। और बैंक वाले जो आते हैं, वो एक तो मैंने उनको पूछा, आपके पास आईडी प्रूफ है क्या, डीआरडी सर्टिफिकेट है क्या, या आपके पास जो आप लोग इधर आते हो तो आपने बैंक से जो लीगली होम विजिट जो सर्टिफिकेट लाते हो वो लाते हो क्या? तो उनके पास वो कुछ भी नहीं रहता है। वो डायरेक्ट मांग करते कि बैंकर का फोटो फुटेज लिया है बैंक वाले का जो बैंक के नाम पे आता है? हाँ, बैंक का नाम का फुटेज नहीं है, लेकिन मेरे को उसका एसएमएस आता है। SMFG करके बैंक है, उसका एसएमएस आता है कि आप ये लोन खाली करो यार। वो अलग अलग टाइप के लोग भेजते हैं और हमको धमकाते हैं, ये करते हैं और हमको बोलते हैं कि आपको ये रूम से बाहर होना पड़ेगा। तो आपने कभी इंक्वायरी किया उस बैंक में कि ये सच में इसी फ्लैट के नाम पे इस रूम नंबर पे लोन किया गया है? मैंने बैंक से इंक्वायरी किया, लेकिन बैंक कुछ मेरे को डिटेल देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए मैंने जाके जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस वसई क्रमांक 5 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था जिसके नाम से, उसके नाम से मैंने जो पंजीकरण है दस्त क्रमांक है उसके नाम से मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा निकाल लिया है। तो वहाँ क्या कुछ गड़बड़ी पाया आपने? हाँ, उसमें पूरा गड़बड़ी पाया मैंने। क्या क्या? उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैं रह रहा हूँ रूम, उसका ये पेपर है, उसका मीटर क्रमांक है 405 है हाँ, लास्ट का। जी। और जो उन्होंने पेपर लगाया हुआ है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसका नंबर है, ग्राहक खाता नंबर है 2015, ये नंबर है। अच्छा, तो आपने जो घर लिया था वो कैसे लिया था? एक्चुअल वो जिधर मैं रह रहा हूँ जो गाला, वो गाले के इधर हमारी पूरी पहली चाल थी। वो चाली में मेरा रूम था। वो रूम के जो गाला था, वो गाले के बदले मेरे को रूम और गाला देने का उन्होंने वादा किया था। मेरे को उसने एक रूम दिया और गाला मेरे को टेम्पररी इसके हिसाब से उन्होंने CM नगर में दिया था। अच्छा, और उधर भी मेरे को रजिस्ट्रेशन बनाया, सब पेपर बनाए, लेकिन उधर मेरे को गाला दिया नहीं। और वो उसके मैंने अभी पीछे लगा 2011 से लेके आज 2026 हो गया, मैं उसके पीछे लगा तो उन्होंने मेरे से 5.5 लाख रुपया लिया। 5.5 लाख रुपया लेके 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन वो किस तरह से हुआ है? चेक के थ्रू हुआ है, कैश दिया आपने? नहीं, उसमें से 50,000 का जो है वो ट्रांजैक्शन है, वो मैंने कैश दिया हुआ है। और 5 लाख का जो ट्रांजैक्शन है वो उनको, मतलब 50,000 कैश और 5 लाख बाई किसके? ऑनलाइन? ऑनलाइन है। ऑनलाइन? हाँ, बैंक की तरफ से। वो आपके पास प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है मेरे पास। ये विनोद पाटिल ने आपके साथ इस तरह से किया, तो कभी आपने पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद? पुलिस में मैं मामला दर्ज करा था, लेकिन उसके जो मसल पावर्स है, इधर के राजकीय जो दबाव है, वो बहुत सारा दबाव है, उसके कारण हमको पुलिस स्टेशन में खड़ा ही नहीं करते हैं। आप आगे कहाँ गए? मैं आगे गया, CP ऑफिस में गया, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और पंतप्रधान को मैंने ऑनलाइन पेपर दिया था
उससे मेरे को सीपी ग्राम गिरीश प्रधान का भी मेरे को फ़ोन आया था, लेकिन वो भी उन्होंने मंत्रालय में जाके वो जो पेपर है उसका जो ये दबा दिया उन्होंने। आप गिरीश प्रधान, चाहते क्या है? मेरे को इंसाफ चाहिए। जो मेरा जो पैसा जो अटका हुआ है, मेरे को जो गाला देने वाला था वो मेरे को चाहिए। पर्सनली जाके विनोद पाटिल से मिला क्या? पर पर्सनली जाके विनोद पाटिल से बहुत बार जाके मिला, उनसे मिन्नती की, हाथ पाए जो जोड़े, बोला भी हमको कुछ भी करो और मेरे को गाला दे दो, क्योंकि अभी हमारी काम का है, वो काम का मेरा कुछ गारंटी नहीं है। हम लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो मेरा गाला रहेगा तो मेरे को कुछ कमाने का जरिया रहेगा, तो आप मेरे को कुछ करो, इस हिसाब से मैंने उनको मिला था। तो क्या जवाब दिया? करता हूँ, हो रहा है, आज करूँगा, कल करूँगा, यही बातें हो रही है। सर जी, मेरे जैसे और भी 7-8 लोग हैं, उनको भी उन्होंने आर्थिक घोटाले में फंसाया हुआ है। तो हम लोग ये सब पेपर लेके हम लोग निवडणूक आयोग के पास जाने वाले हैं, और जो MPID के थ्रू हम सीपी सर है उनके पास हम लोग जाके उनकी कंप्लेंट देने वाले हैं। नाम है आपका? रुशाली भुवड़, रुशाली हर्षद भुवड़। क्या कहना चाहते हैं? वही मुझे ये कहना है कि ये हर्षद भुवड़ और मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है कि ये रूम है वो मेरे को भी दिया और सामने वाले को बेचा, एक रूम 2 आदमी को भेजा। 2 आदमी को बेचा, लेकिन मैंने पैसा भरा था उनको, काय के लिए भरा था? मेरा रूम मेरे नाम पे चढ़ने के लिए भरा था ना। ये लोग अभी मुझे सवाल पूछते हैं कि तेरे पास कागज नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, लेकिन बिल्डर जब भी मैं पैसा दिया है तो बिल्डर का काम है ना मेरे को कागज पत्र देने के लिए। ये गलती किसकी है? बिल्डर लोकांची। हाँ, और वो नहीं है, और बार बार ये सोसाइटी वाले लोग मुझे ये पूछ रही है कि ये कागज पत्र नहीं है तो तेरे को मतलब रहना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कर रही है। लेकिन क्या मालूम है, ये कागज बोल रही है कि ये रूम अलग है और ये रूम अलग है। हाँ, ये तुमने चीटिंग किया, पैसा मेरा ही लिया और सामने वाले बंदे के ऊपर चढ़ा दिया तुमने। और फिर मैं हर टाइम में, आज कितने साल हो गए, 2001 साल से ये सब मैटर मेरे सर घर रहा है, और उनको बार बार मैं बुला रही हूँ कि आओ मेरे इधर सोसाइटी में और तुम हमारा जो कुछ है तो ये सोसाइटी को बता दो। नहीं बताया। हाँ, अभी मेरी ऐसी विनंती है, हम लोग 4-5 जन है, 5-6 जन है, तो सभी को तूने ऐसा ही किया है, इसके आगे तो ऐसा मत करना। हाँ, हिसाब दो, क्योंकि तुम नगर शो के है, तुम यहाँ इधर वाले और सब होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तुम सब जाने को हेल्प कर रहे हैं ना, तो मैंने किसका पाप किया? तो मुझे क्यों नहीं हेल्प किया और मुझे काय के लिए फंसा दिया? हाँ, मैं इतना पैसा भर के, मैं सब्जी बेचकर, मच्छी बेचकर, मैं मेरा मतलब घर का निवारण करने वाली औरत, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब गाय गरीब को तुम ये बांटो, वो बांटो, ये करो, वो करो कर रहे हैं ना, मैंने कौन सा पाप किया तुमको? बघितलं कशा प्रकारे हर्षद लक्ष्मण भोहड यांनी सांगितलेलं आहे त्यांच्याबरोबर जी फसवणूक झालेली, तो फसवणूक कोणी केलेली आहे, त्याचं नाव विनोद पाटील बोलला जातो। विनोद पाटील बोलला गेले तर समाजसेवक त्यांचं असं प्रकारे नाव येतो, पण ज्या प्रकारे त्यांनी सामान्य जनतेची फसवणूक केलेली आहे, ही गोष्ट कितपत खरी आहे ते नंतरच कळणार आहे। अशा प्रकारे आता प्रशासन या सर्व गोष्टीवरती गांभीर्याने लक्ष देणार, प्रत्येक गोष्टीची अपडेट आमच्या चॅनलमार्फत आम्ही नक्कीच तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू। धन्यवाद।